सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम का परिकल्पना की गई है। माता, पिता एवं गुरु, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। सनातन धर्म की यह महानता है कि माता को देवता, पिता को देवता एवं गुरु को भी देवता के रूप में माना गया है। लेकिन हमारे समाज में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पिता पुत्र में अच्छा संबंध नहीं रहता है। क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण है या यह भ्रांति है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्ज्वल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे, शनि पिता से संबंध खराब करते हैं। क्या यह कारण कुंडली में हो सकता है? दर्शकों, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, महाभारत का वह प्रसंग याद कीजिए जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य से अंगूठा मांग लिए थे। तब उन्हीं का शिष्य अर्जुन ने उनसे सवाल किया था, क्या यह सही है? इसके जवाब में द्रोणाचार्य ने कहे थे कि उन्होंने यह शिक्षा हमसे ग्रहण नहीं की, हमसे चुराई थी, इसलिए मैंने उनसे दीक्षा में, दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। दर्शकों, एक दौर था जब माता, पिता और गुरु को देवता कहा जाता था और देवता माना जाता था। यह हमारे सनातन धर्म में यह परिकल्पना की गई है। उसी प्रसंग में गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अपने शिष्य से कि माता, पिता एवं गुरु अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन वे सदैव आदरणीय होते हैं। दर्शकों, इसी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे कि पिता से संबंध अच्छा नहीं है। क्या यह शनि के कारण होता है? दर्शकों, समाज में यह भ्रांतियां तो चली आ रही है कि पिता से संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? इन्हीं कारणों को आज हम खोजेंगे ज्योतिषीय दृष्टि से। पुराणों के अनुसार शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और दोनों नवग्रह के तो दोनों ग्रह हैं, लेकिन अगर दोनों माना जाए नवग्रह में तो सूर्य राजा के स्थान पाते हैं और शनि न्यायाधीश हैं। सूर्य अहंकार देते हैं, शनि जिम्मेवारी देते हैं। सूर्य आपको व्यवहार देंगे, लेकिन कर्तव्य परायण सिखाएंगे आपके शनि। सूर्य आपको शिक्षा देंगे, लेकिन विनम्रता शनि देते हैं। दर्शकों, पुराणों में यह चर्चित है कि शनि कर्म के फलदाता है। जो कुछ भी देते हैं वह कर्म के ही अनुसार देते हैं। और हमारे जो सगे संबंधी, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, भाई हैं, बहन हैं, क्या होते हैं? हमारे पूर्व जन्म का कर्म ही तो हैं ये लोग। दर्शकों, जब कोई पुत्र हमें खूब सेवा करता है या खूब मनोनुकूल, सबसे बड़ी बात है कि सेवा करे या ना करे, लेकिन हमारे मन के अनुकूल अगर यह रहता है तो उसे आज्ञाकारी कहते हैं। और सुख में एक यह भी कहा गया है कि आज्ञाकारी पुत्र भी सुख में एक माना गया है। यदि आपके पास आज्ञाकारी पुत्र हो, सुख में एक स्थान उसका भी माना गया है। शीलवती पत्नी, अगर शीलवती पत्नी हो तो वह भी सुख में एक माना गया है। दर्शकों, पुत्र से क्यों संबंध खराब होते हैं? ज्योतिष में इसका कारण क्या होता है? जब सूर्य और शनि की युति हो जाती है किसी भी जातकों के कुंडली में, तो ऐसा साधारणतया माना जाता है कि उसके पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। दर्शकों, वहीं नवम भाव में, पंचम भाव में अथवा लग्न में सूर्य और शनि की युति हो जाए अथवा सप्तम दृष्टि एक दूसरे का पड़ जाए, तो यह भी पिता से संबंध अच्छा नहीं रहने के संकेत होते हैं। दर्शकों, और इसका कारण है कि जब शनि की महादशा अगर चलने लगती है और आपका लग्न में शनि बैठे रहते हैं, उस स्थिति में भी आपको अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। यह ग्रह गोचर के आधार पर भी निर्भर करता है। कुंडली के अनुसार देखें तो पंचम भाव यह संतान का स्थान माना गया है और संतान भाव के स्वामी
यदि शनि से दृष्टि हो जाए तो यह भी पिता से संबंध खराब होने का एक कारण होता है। नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है, और वहाँ भी यदि शनि से वह दृष्ट हो जाए और सूर्य नवम भाव में बैठे हुए हों तो यह भी पिता से अच्छे संबंध नहीं रहने के संकेत होते हैं। लग्न पर शनि बैठ जाए और सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव से ऊपर पड़े तो यह भी पिता से संबंध अच्छे नहीं रहने के संकेत माने जाते हैं। दर्शकों, जन्म कुंडली में इनके पर्याप्त कारण है कि यदि आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं है तो इसका कुंडली में कारण हो सकता है। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, यदि सप्तम भाव के स्वामी और लग्न में बैठे हुए हैं शनि और दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो आपसे संबंध पिता से अच्छे नहीं रहेंगे। नवम भाव में सूर्य बैठे हों अथवा शनि बैठे हों, उस पर कहीं भी शनि और सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो वह भी आपके पिता के संबंध नहीं होने के द्योतक हैं। दर्शकों, वहीं पंचम भाव पर भी यदि आपके शनि बैठे हुए हों या पंचमेश पर शनि की दृष्टि पड़ रहे हों, यह भी स्थिति बनता है कि पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय कर लिया। अगर ऐसा कोई भी योग बन रहा है आपकी कुंडली में तो कुछ उपाय कर लिया जाए। करना क्या है, यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपके जन्म कुंडली में पिता से संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे तो सूर्य को प्रबल कीजिए, उसको बल दीजिए। सूर्य को बल क्या दीजिएगा तो सूर्य भगवान को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके करने से आपके सूर्य बलवान होंगे और संबंध अच्छे होंगे। शनि कमजोर हैं तो शनि का उपाय करें। शनिवार को शनि स्तोत्र का पाठ करें, काले वस्त्र धारण करें, काले वस्तु का दान करें। ऐसा करने से शनि ग्रह जनित जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और आपके पिता से संबंध अच्छे होंगे। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।